नमस्कार दोस्तों, संदीप सर के अक्षर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। ये टॉपिक मैथमेटिक्स 2 से आता है, तो आइए शुरू करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा है। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the square of the remaining two sides। मतलब क्या है? यहाँ पे AC जो है वो हाइपोटेनस है, AC ये हाइपोटेनस है एंड उसके रिमेनिंग टू साइड्स क्या है? AB एंड BC। ये है उसकी हाइपो, उसको शॉर्टकट में हाइपो भी बोलेंगे हम। तो क्या बोलता है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब इसकी जो टू साइड्स है इसकी सम, तो ये होगी AB प्लस BC एंड स्क्वायर बोला है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर लिख देंगे, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब हम देखेंगे दैट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? इन अ ट्रिपलेट of natural number, if the square of the largest number is equal to the square of the remaining two numbers, then that triplet is called Pythagoras triplet। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। तो क्या बोलता है वो देखिए, क्या है? if the square of the largest number, अब इन तीनों में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? दैट इज 61। तो उन्होंने क्या बोला है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तो ये हो गया उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ? 61 इंटू 61। तो इसका आंसर क्या आएगा? 61 इंटू 61 दैट इज 3721। ये किसके इक्वल होगा? रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहां पे रिमेनिंग टू नंबर्स कौन से? दैट इज 60 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। ठीक है, 11 स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर क्या हुआ? दैट इज 3600 एंड 11 का क्या हुआ? 21121। अब क्या बोलता है वो कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स। मतलब इसके हम एडिशन कर लेंगे, 3600 प्लस 121, तो ये आंसर क्या आया? 3721। तो देखिए इसका स्क्वायर एंड इन दोनों का स्क्वायर कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। हेंस 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, दैट इज 3600 प्लस 121 इज इक्वल टू 3721 और यहां पे इसका स्क्वायर आ रहा था दैट इज 3721। तो इस तरह से ये है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट। फिर हम करेंगे इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल्स। क्या बोलता है? इन अ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल triangle are 30 and 60. The opposite side of 30 is half the hypotenuse and opposite side of 60 is √3/2 times of the hypotenuse। ठीक है, तो देखते समझ लेते हैं पहले ये सेंटेंस है क्या। देखिए मेरे पास में जो ट्राइंगल्स दिया है, अब यहाँ पे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्रायंगल A, B एंड C। अब मैं ये समझ लेता हूं कि ये है 30, ये राइट एंगल एंड ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या बोलता है कि अपोजिट साइड ऑफ 30 एंगल इज हाफ द हाइपोटेनियस। मतलब अपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस कौन है? यहाँ पे हाइपोटेनस है AC, AC इज इक्वल टू हाइपोटेनस। ठीक है, तो अपोजिट साइड ऑफ 30 इज हाफ द हाइपोटेनस। अब यहां पे
अगर अपोजिट साइड हम कंसीडर करेंगे तो ये क्या है, अपोजिट साइड है BC, ठीक है। ये कितना होगा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, इसका मतलब 1/2 ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब AC, ये हमारी हाइपोटेनस है। सो अपोजिट साइड ऑफ 30 इज हाफ द हाइपोटेनियस, ठीक है। अब क्या बोलता है, अपोजिट साइड ऑफ, ये हो गया हमारा 30 का, ठीक है, 30 एंगल का। अब हम बात करते हैं 60 एंगल की। 60 एंगल की क्या बोलता है, अपोजिट साइड ऑफ 60 एंगल इज √3 टाइम्स द हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कौन सी है, यहां पे 60 का अपोजिट साइड है AB, ये अपोजिट साइड हो गई। ये क्या होगा, इट इज √3 टाइम्स द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है यहां पे, AC, कितना बोल रहा है, √3 टाइम्स, तो ये हो गया √3/2। तो इस तरह से ये समझ लेना है हमें। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90। क्या बोलता है, इफ अ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 45, देन each of the perpendicular side is 1/√2 times the hypotenuse। अब देखते हैं डायग्राम के वे। डायग्राम ये है हमारी ABC, ये है 90 एंड 45, 45, 45, 90। सो ये दोनों बच्चे हुए 45, 45 हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इसका अपोजिट ये है, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर, कहां आ रहा है, BC पे आ रहा है। अब ये मान के चलिए ये परपेंडिकुलर है BC पे, सो AB इज परपेंडिकुलर टू BC। तो क्या बोल रहा है, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड BC इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा AC है, सो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स AC। बस इतना हमें समझ लेना है। ये है परपेंडिकुलर साइड, ये 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। तो यहां पे ये है हमारी परपेंडिकुलर साइड, एंड ये हमारी हाइपोटेनस। यहां पे ये है हमारी अपोजिट साइड, ये है हमारी हाइपोटेनस। तो इस तरह से इसे समझ लेना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करेंगे। आइए अब करते सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू हाइपोटेनियस, देन two triangles are formed and they are similar to original triangle, ठीक है। तो यहां पे जो स्टेटमेंट दिया है उसको हमें प्रूफ करना है एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो देखिए यहां पे जिस तरह से बात हो रही है, यहां पे हमारे पास में ट्रायंगल ABC जो है वो 90 डिग्री दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही थी। तो सो ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या दिख रहा है हमें, दैट BD इज परपेंडिकुलर टू AC, और उसके वजह से क्या हो गया, ADC आर कोलिनियर पॉइंट, ADC, ठीक है। अब क्या बोल रहा था कि ये अल्टीट्यूड जो हमने ड्रॉ की है उसकी वजह से दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और ये दोनों ट्रायंगल उसके ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर होने वाले हैं, ये हमें प्रूफ करना था। तो टू प्रूव क्या आएगा, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ADB ये सिमिलर होगा ABC से, देन BDC ये सिमिलर होगा ABC से, ट्रायंगल BDC ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। तो इससे क्या होगा, ट्रायंगल ADB ये भी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDC से। ये हमें प्रूफ करना। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं क्या होगा। मैं अगर ADB को ABC से सिमिलर दिखा दूं तो हम ट्रांजिटिविटी थे, हमने एक प्रॉपर्टी देखा था, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी,
उसको हम यहां पे अप्लाई करेंगे। देखिए, ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीबी, ठीक है। यहां पे एंगल ए ये दोनों में आ रहा है तो वो हमारा कॉमन एंगल हो जाएगा, तो लिख लेते हैं एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट एंगल DAB। ये क्या है? कॉमन एंगल। अब यहां पे B D ये दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, तो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल ADB बिकॉज ईच 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। हम ये भी लिख सकते हैं। सो यहां पे दो एंगल्स हमें मिल गए। सो बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट, बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हुए। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB, ठीक है। अब हम बात करेंगे दैट ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। नाउ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ABC, अब देखिए यहां पे C जो है वो कॉमन एंगल बन रहा है। सो एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट एंगल हमें यहां पे DBC लेना था, है ना, DBC। सो ACB ये किससे कॉमन हो जाएगा? ये हो जाएगा DCB के कॉमन, DCB। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये है कॉमन एंगल, ठीक है। देन एंगल B and angle D both are again 90 degree. So angle ABC congruent angle DBC, इसको हम BDC लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे ट्रायंगल बन रहे हैं ना, यहां पे एंगल बन रहे हैं, सॉरी। सो ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब अगेन दो एंगल्स हमें कॉमन मिल गए या फिर कॉन्ग्रुएंट मिल गए बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट। क्या हो गया? ये जो हमने लिखा था ट्रायंगल्स के बारे में, DBC is similar to triangle ABC। ये है हमारा स्टेटमेंट 2, ये है हमारा स्टेटमेंट 1। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? यहां पे ABC हमें दिख रहा है, ठीक है ना। यहां पे देखिए ABC कॉमन है, तो बाय ट्रांजिटिविटी हम इसको भी सिमिलर प्रूफ कर देंगे दैट ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, ठीक है। नाउ ये है हमारा इक्वेशन 3। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 ये हम इसको लिख देंगे। ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC and triangle ADB
इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। इसको हम बोल सकते हैं दैट ट्रांजिटिविटी। तो बस इस तरह से इसे करना था, बहुत आसान है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम हमारी अगली प्रॉपर्टी। आइए अब देखते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। पहले स्टेटमेंट क्या है वो ठीक से समझ लेते हैं। देखिए राइट एंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अगर इसमें से मैं मतलब एक ज्योमेट्रिक मीन, या हम पहले इसको हम अल्टीट्यूड बोलते थे, अल्टीट्यूड अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं तो ये ज्योमेट्रिक मीन बनेगा। और ये ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बीडी, ठीक है। तो यहां पे ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, बीडी is perpendicular to AC और ADC। ये जिस तरह से हमने अल्टीट्यूड लास्ट थ्योरम में हमने देखा था कि ये अल्टीट्यूड है, फिर वो इसको दो इसमें डिवाइड करता है, फिर वो उसके ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर होगा, उसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल्स। अब हमें यहां पे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, दैट BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, मतलब हमने जो अल्टीट्यूड निकाला उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD इंटू DC के इक्वल होगा। ये है हमारा प्रूफ, टू प्रूव, ये है हमारा गिवन। नाउ हम देख लेते हैं एक बार प्रूफ है क्या, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को सिमिलर बता दूं, फिर हम क्या करते हैं, इसके हम अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम उसके साइड के रेशियो भी ले सकते हैं। सो वही हम यहां पे करने वाले हैं। देखिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल DBC, ये तो ऑलरेडी हम बता सकते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल्स। एंगल ADB सिमिलर बता देते हैं डायरेक्टली, इज सिमिलर टू ट्रायंगल DBC बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल्स। फिर हम क्या करेंगे, इसके रेशियो ले लेते हैं। हमें किसकी जरूरत थी, मैंने पहले भी कहा मैथमेटिक्स ज्योमेट्री में हमें करना क्या होता है, जिसकी जरूरत है वही लेना है, बाकी सब निकाल देना है, जो नहीं मिल रहा है उसको रिप्लेस करना है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AD एंड DC देन BD, ठीक है। तो इसके रेशियो किस तरह से लेंगे हम, इस ट्रायंगल के लिए हम रेशियो लेंगे दैट इज BD अपॉन DC इज इक्वल टू BD अपॉन AD अपॉन BD। ये हम इसमें ले सकते हैं। हमने ये ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो यहां पे हमने पहले ये रेशियो ले लिया, देन दिस एंड दिस रेशियो। तो यहां पे क्या होगा, देखिए BD इंटू BD क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, BD इंटू BD इज इक्वल टू DC इंटू AD हो जाएगा। तो BD इंटू BD दैट इज BD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो दिया है इस फॉर्म में लिख लेते, AD इंटू DC। ये हो गया प्रूफ। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। इससे क्या होगा, इससे क्या हो गया है दैट AD एंड DC ये हाइपोटेनस जो कि
डिवाइड हो गया, यहां पे बोला है हाइपोटेनस इज डिवाइडेड, हेंस सेगमेंट BD इज द ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन है, इज द ज्योमेट्रिक मीन, the hypotenuse is divided and hypotenuse is divided into AD and DC। बस इस तरह से इसे करना था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम। आइए अब देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ क्या है। सेंटेंस है हमारा, दैट इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो डायग्राम जो है हमारी वो ये है, ए बी सी, बी जो है वो मतलब एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। गिवन क्या है हमारे पास में, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ क्या करना है हमें, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, सम ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। ठीक है, यहां पे हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, दैट ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू साइड AC। इस तरह से करना है कि ADC जो है वो कोलिनियर बन जाए। अब देखते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, हम बात कर रहे हैं ABC एंड ADB के बारे में, ताकि हम सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से उसको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं या फिर सिमिलर उसको प्रूफ कर सकते हैं। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB। हम डायरेक्टली इसको प्रूफ कर देंगे, दैट बाय similarity of right angle। अब जबकि ये प्रूफ हो गया है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल से, हम इसके लेंगे पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग रेशियोज, मतलब हमें करस्पॉन्डिंग पेयर्स के हमें इसको रेशियो लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डायग्राम को हमें इमेजिन करना है। किस तरह से, दैट ABC, हम बात कर रहे थे ABC एंड ADB के बारे में। तो ADB ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा हमारा A D एंड B। ये क्यों करना है, ताकि हमें करस्पॉन्डिंग पेयर्स जो है वो आसानी से मिल जाए, गलत ना हो जाए पेयर्स हमारे। So AB upon AD is equal to BC upon DB is equal to AC upon AB। यहां पे हम रीजन लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमें यहां पे जिसकी जरूरत है हम वो लेंगे, हमें ये पेयर की जरूरत है नहीं, हम उसको निकाल देंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। सो AB क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB इंटू AB इज इक्वल टू AD इंटू AC। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, AD इंटू AC। हम इसको नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं
सेकेंड ट्राइंगल्स। यहां पे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल, अब एबीसी एंड बीडीसी, अगेन सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल से हम उसको प्रूफ कर देंगे। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीडीसी बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्स। ठीक है, देन हमें उसको करस्पॉन्डिंग रेशियोज लेने हैं, तो अगेन हमें इमेजिन करना पड़ेगा यह है ए बी सी एंड डी बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, then BC upon DC is equal to AC upon AB upon BD, BC upon DC, then AC upon BC। अब यहां पे हमें किसकी जरूरत है, वही हम लेंगे, यहां पे हम ये ले सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या बनेगा, BC इंटू BC इज इक्वल टू AC इंटू DC। ठीक है, हम इसको निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। तो हम यहां पे क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं ऐड 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा हमें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। हम यहां पे क्या करेंगे, ए सी को कॉमन निकाल लेते हैं, ए सी को कॉमन निकालने पे हमारे पास में क्या बचेगा, दैट ए डी प्लस डी सी, लेकिन ए डी प्लस डी सी मतलब ए सी, सो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो यहां पे क्या बचा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही हमारा प्रूफ था, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम इसको सिर्फ करेक्ट ऑर्डर में लिख लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बस इस तरह से हमें इसे करना था। अगर आप लिखना चाहते तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आइए अब करते हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कॉन्वर्स ये वर्ड मतलब बिल्कुल उसके उल्टा होता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या देखा था, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अब कॉन्वर्स क्या बोल रहा है, कॉन्वर्स ये बोल रहा है कि अगर उसकी एक साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये उसके दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा तो वो राइट एंगल है। हम पहले वो देखते थे कि राइट एंगल मतलब राइट एंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर ये दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमको ये बोल रहा है कि इफ वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू द रिमेनिंग ऑफ टू साइड स्क्वायर देन दैट इज राइट एंगल। बस ये हमें प्रूफ करना है। देखिए यहां पे गिवन क्या है, हम एक राइट एंगल निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा एबीसी, ठीक है। अब यहां पे हमें सिर्फ एक चीज पता है, दैट इज एबीसी इज 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल एबीसी, अब हमें इसको एक्चुअली प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री होगा। टू प्रूव एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। हमें गिवन इतना ही दिया है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स।
सो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां पे हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन लेना होगा। हम यहां पे कंपेयर करेंगे ट्रायंगल PQR से, PQR, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट, ऐसे हमें ड्रॉ करना है कि AB ये PQ के बराबर होगी, AB इज इक्वल टू PQ, देन BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। अब यहां पे ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, हेंस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर ट्रायंगल PQR अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। बोलो सुनील भाई। हाँ, रिकॉर्डिंग चल। तो यहां पे कैसा है देखिए, अभी PQ ये हमने ऑलरेडी दिया था कि ये AB के बराबर है, देन BC QR के बराबर है, AC PR के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे PQ इसको हम AB लिख सकते हैं प्लस QR को हम लिख सकते हैं BC एंड PR को हम लिख सकते हैं AC। सो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हेंस PR इज इक्वल टू AC, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को वो कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूफ कर रहे हैं, हेंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। हमने यहां पे एंगल नहीं लिया था, हमने यहां पे लिए थे साइड्स, हेंस कौन सी टेस्ट है ये, SSS टेस्ट। बस अगर ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल PQR के बराबर है तो यहां पे बनने वाला एंगल जो है वो दोनों का भी सेम होगा, हेंस ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। बस इतना करना था, बहुत आसान है। अगर आप लिखना चाहते तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1।